आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपका मेजबान फैसल पट। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज राउंड अप पर। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के क्रीरी इलाके में बुध को सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम में 3 पाकिस्तानी मिलिटेंटों और 1 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। इन्होंने कहा कि जाई तसादुम आराई से कबल एतराज़ मवाद के अलावा असला व गोला बारूद भी बरामद किया गया है। कबल ज़राए ने बताया कि पुलिस और फौज CRPF की एक मुश्तरका टीम ने बुध की सुबह बारामूला के क्रीरी इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि जो ही तलाशी ऑपरेशन की एक टीम जाई मौके पर पहुंची तो छुपे हुए मिलिटेंटों ने इन पर फायरिंग की, जिसमें 3 मिलिटेंट और 1 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं। बुध की सुबह बारामूला के क्रीरी इलाके में निजबटन क्रॉसिंग पर फौज और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम के दौरान शहीद पुलिस एहलकार मुदस्सिर अहमद को पूरे एहतराम के साथ आखिरी अलविदाई दी गई है। बता दें कि बारामूला में मुनक्कद खराज अकीदत तकरीब के दौरान IGP कश्मीर विजय कुमार समेत आर्मी CRPF के कई आला अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने शहीद पुलिस एहलकार की बहादुरी को सलाम पेश किया। साथ ही IGP कश्मीर ने कहा है कि हमें क्रीरी इलाके में 3 मिलिटेंटों को मारने में कामयाबी मिली है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें हमारे 1 पुलिस एहलकार भी मारे गए हैं। बता दें कि उन्होंने बताया कि ये तीनों मिलिटेंट श्रीनगर पहुंचकर मिलिटेंटों की बढ़ती हुई साजिश को जन्म देने वाले थे। अपने सही साथी मुदर्रिस साहब को श्रद्धांजलि देने के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये हमारे पुलिस फोर्स के बहुत ही बहादुर होनहार जवान थे। जनूबी कश्मीर के शोपियान में पुलिस ने एक तांत्रिक को 2 मर्दों के साथ मुबैना तौर पर एक खातून को पीट कर हलाक करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। मालूमात के मुताबिक सोबी जान की बीवी मुजफ्फर अहमद शेख साकिन दमहल हाजीपुरा कुलगाम को कल रात हाजीपुरा कचडूरा शोपियान में वाक़या इसके आबाई घर में बारी रूह को भगाने के लिए मारा पीटा गया, जिसकी वजह से सोबी जान की हालत मजीद बिगड़ी गई और इसे फौरी तौर पर जिला अस्पताल कुलगाम लिया गया, जहां इसने आखिरी सांस ली। बता दें कि पुलिस ने तांत्रिक जाकिर अहमद नाइक और मुताफी खातून के शोहर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लोगों ने ऐसे मुनाफिकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पीर तो नहीं कह सकते हैं, वो एक जहली नुमा ठग था कि जिसने ऐसी हरकत, ऐसी घिनौनी हरकत की है कि जिसमें एक बच्ची की जान चली गई। हम सारे शोपियां। महबूबा मुफ्ती ने आज एक बार फिर BJP हुकूमत को वादी की इस मौजूदा सूरत हाल के लिए जिम्मेदार ठहराया। दफा 370 हटाए जाने के बाद मरकजी हुकूमत मिलिटेंटों को खत्म करने के दावा कर रही थी, लेकिन आज वादी में टारगेट किलिंग में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जिससे हुकूमत के दावे झूठे साबित होते जा रहे हैं। यासिर मलिक के केस का हवाला देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर के मामले पर अब तक कई लोगों को फांसी दी जा चुकी है, लेकिन मसला इस तरह हल होने वाला नहीं है। इन्होंने वादी के नौजवानों से अपील की कि वो इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। महबूबा ने ये बातें आज कुलगाम में पार्टी की एक रोज़ा वर्कर्स कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए कहा। इन्हीं के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, मुसलमानों को मरवाना, मस्जिदों को ऊपर कब्जा करना और बाकी चीजें करना, इसके बगैर और कुछ नहीं है। मगर मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि एक जमाना अगर आपको हिटलर की तरह आपके पास कोई नुस्खा है तो बता दो। अदालत की पसंद रहनुमा यासिन मलिक की सजा के खिलाफ आज श्रीनगर में तमाम बाजारें और कारोबारी इदारे बंद रहे। हालांकि गाड़ियों की आवाजाही मामूल के मुताबिक रही। बताते चले कि 10 मई को UAPA के तमाम इल्जामात में टेरर फंडिंग केस क्लियर हो गया। मलिक ने कबूल कर लिया। ये भी बताते चले कि मलिक को मिलिटेंटों की सरगर्मियों के लिए फंड्स जमा करना, साजिश करना, मिलिटेंट तंजीमों का रुकन होना, बगावत समेत दीगर जुर्म में सजा सुनाई गई। MC काउंसिलर साबिका प्रेसिडेंट उमर ककरू ने आज बारामूला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बारामूला में जो मौजूदा काउंसिल बनी है, इन्होंने बारामूला की फलाह व बहबूद पर काम नहीं किया है, बल्कि जितने भी रुकूमत मरकजी सरकार की तरफ से तामीर व तरक्की के लिए भेजे गए थे, उन पैसों से तमीराती काम कोई नहीं हुआ है, बल्कि वो पैसे वापस सरकार के खाते में गए हैं। तो उनकी वजह से जो पेमेंट है वो फाइल उनके पास रुकी पड़ी है। तो मुझे उम्मीद है कि इन्हीं कुछ दिनों में जो पेमेंट है वो रिलीज हो जाएगी। ऑलरेडी जिन लोगों के कंस्ट्रक्टेड हुए हैं, जो अभी नया DPR बना है उसमें वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है। वो ऑलरेडी वेरिफिकेशन टीम जो है दे आर ऑन जॉब।
तो उम्मीद करेंगे कि मैं आपको बताऊं कि जो आपने ये पॉइंट रखा, हम ये सोचते थे कि नहीं, हमारे पास एक अच्छा होनहार प्रेसिडेंट है, ये चीज़ें शायद दिस विल नॉट टेक मच टाइम, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अब हम इस चीज़ के पीछे नहीं रहेंगे। अब हमारा जो मैनिफेस्टो और हमारा जो मोटिव रहेगा कि हम इस पे हर एक काम पे फोकस करेंगे। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज़ राउंड अप में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।